वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ऑयल तकरीबन $40 पे स्टेबल हो चुका है, आलमोस्ट स्टेबल हो चुका है। और अनलेस सम नेगेटिव न्यूज़ कम्स, ऑयल इज़ स्टेबल। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी पिछले 1-1.5 वीक से ये पॉजिटिव स्ट्रीक पे चल रही है, और ये भी अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। और इसके अलावा ये भी गुड न्यूज़ है कि देर से ही सही किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को भी कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान गया। और अभी सुना है कि वेंटिलेटर्स का श्रीलंका से ऑर्डर आया। इसके बाद जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में स्टेंट यूज़ होता है वो भी यहाँ पे बना रहे हैं। जो मार्केट में पहले 5 लाख का मिलता था, अब सुना है कि 70-80 हज़ार रुपये में बना के देंगे। अच्छी चीज़ है। इसके अलावा डीजी खान सीमेंट से भी इस वीक अच्छी न्यूज़ आई, फ़िलिपीन से ऑर्डर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर। और आज कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, लोग बड़े अरसे से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो में डिस्कस करें। एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया मुझसे कि शेज़ान ये जो कंपनी है ये पिछले काफ़ी अरसे से ये डाउन क्यों जा रही है। तो इसके डाउन जाने पे भी बात करते हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन का, हर तरह की इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स किसी कंपनी का उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और ये सबसे रिलायबल सोर्स भी होता। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो शेज़ान की 2018 में अर्निंग पर शेयर 44 थी, 2019 में सिर्फ 12 रह गई, 12 फ्रॉम 44। तो इसने डाउन ही जाना है। डिविडेंड हिस्ट्री पे नज़र मारें, 2016 में 9 रुपये दिए, 17 में 13 रुपये दिए, 13.5 रुपये, 18 में 1.5 रुपये भी दिया, और नहीं 15 रुपये भी दिए, और साथ 10% बोनस भी दिया, और 19 में सिर्फ 5 रुपये दिए। तो डाउन जाना है, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ है इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदे ने यहाँ पे किया है कमेंट। वो कहते हैं मैं 2.5 साल से लॉस में जा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मेरा लॉस रिकवर हुआ है अभी, तो क्या करना चाहिए। मैं ब्रेक इवन पे हूँ, व्हाट आई शुड डू, आई लीव मार्केट और कैरी ऑन दिस मार्केट। मार्केट में कोई फ़िक्स फार्मूला नहीं होता पैसे कमाने का, और कोई गारंटी भी नहीं होती, आप जितने मर्ज़ी बड़े एक्सपर्ट हों, क्योंकि मार्केट अपने डायनामिक्स के हिसाब से चलती है। सिर्फ न्यूज़ पे नहीं चलती, इस तरह सिर्फ फाइनेंशियल्स पे नहीं चलती, और सारा कुछ होना चाहिए। गुड न्यूज़ भी आती रहनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, और इकॉनमी भी बहाल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने लॉसेस को कम करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, फिर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, पुरानी बात हो गई अब तो बैलेंस पोर्टफोलियो पे जस्ट आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क लें, वैल्यू बाइंग करें। वैल्यू बाइंग कंपनी जो अच्छी होती है लेकिन डाउन हुई होती है, तो काफ़ी डाउन हो, और ये तभी पॉसिबल है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आपके पास कैश होना चाहिए। तो एक फ़िक्स पोर्शन हर वक्त कैश का होना चाहिए, फिर ही वैल्यू बाइंग होगी, वरना तुक्का लग गया तो वैल्यू बाइंग का लग गया, वरना नहीं होगा। और बैलेंस पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपके पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी हों आपके पोर्टफोलियो में, और उसके अलावा ग्रोथ स्टॉक्स भी हों, थोड़ा बहुत कचरा आइटम भी थोड़ा बहुत चले। तो ये ना हो सारा कचरा आइटम लेके बैठ जाएं फिर कहें ये क्या हो गया। और अगेन आई एम सेइंग दैट, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट कि आपके पास कैश होना चाहिए, और एक फ़िक्स पोर्शन हर वक्त कैश होना चाहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट आया कि पोल का बता दें। आई गेस पाकिस्तान ऑयल फील्ड है पोल। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस पे भी नज़र मार सकते हैं, जस्ट टू चेक, मैं काफ़ी अरसे से पोल कह रहा था, जब ये 200 वाली लाइन में था, अब तो 400 को टच कर चुका है, 200 समथिंग पे था, 250, 240। मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत से लोगों की नज़र में, और ये डिज़र्व भी करता है, ब्लू चिप है ड्यू टू इट्स हायर डिविडेंड यील्ड, अच्छा डिविडेंड देता है, अच्छी परसेंटेज देता है। तो पोल का लॉन्ग टर्म का गुड न्यूज़ है। अनलेस कोई नेगेटिव ट्रिगर आ जाए, कोई नेगेटिव बात आ जाए कंपनी की, तो फिर ही डाउन हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसे चांस नहीं है। और क्या कहते हैं, यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन कि साजगार इंजीनियरिंग का लॉन्ग टर्म बताएं, आप लॉन्ग टर्म टारगेट बताएं। साजगार इंजीनियरिंग का लॉन्ग टर्म कोई सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, लेकिन ये कंफर्म है 200+ होगा, क्योंकि, और ये मैं बड़ा सेफ़ साइड पे रह के कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम भी 2017 था आई गेस, ये 100 रुपये पे आया था, और तब तो इसने कोई राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स भी नहीं दिए थे। इस बार तो राइट शेयर्स की वजह से डाउन हुआ है।
तो उस वक्त फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150 का होता है, बड़ी बात है, और ये 400 के करीब चला गया था विद इन फ्यू मंथ्स। तो आप ख़ुद ही फिर अंदाज़ा लगा लें। और अभी तो इनकी वो गाड़ी पे भी काम हो रहा है और नई तरह के छोटे मिनी टेम्पोज़ और इस तरह की चीज़ें भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये ऑटोमोबाइल में अच्छा एक स्टॉक है। कह रहे हैं कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है ये बता दूं। मैं किसी ब्रोकरेज हाउस से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। आई कैन डू दैट फॉर यू। तो एक छोटा सा मैंने बनाया था क्लिप इस पे, वो मैं कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और नेक्स्ट है लोर्ड्स लिमिटेड कैसी है, लोर्ड्स लिमिटेड के बारे में बताएं। लोर्ड्स लिमिटेड बड़ी अच्छी कंपनी थी, इतनी पुरानी नहीं है। ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स ये प्रोवाइड करती थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फिर जैसे ऑटोमोबाइल में स्लम्प आया ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन और डॉलर एप्रिसिएशन, और उसके अलावा जो फाइलर वाली एक कंडीशन आ गई, वो तो खैर अब मामला सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी तक डॉलर वाला जो डेंट पड़ा है ना, वो ठीक नहीं हुआ। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छी है। इसने स्टार्ट के सालों में बोनस भी दिए। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ट्रीट कॉरपोरेशन है जो कि फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में सेक्टर में फॉल करता है, उसने काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसकी ये सब्सिडरी कंपनी समझ लें। तो अगर आप ट्रीट के शेयर्स उठाएं तो फिर ऐसे समझ लें लोर्ड्स में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। लोर्ड्स का जब शेयर बढ़ेगा तब भी फ़ायदा होगा आपको। एक भाई साहब ने एतराज़ किया कि प्रीवियस वीडियो में HBL को हेस्कोल के साथ कंपेयर किया आपने, ये क्या कंपैरिजन बनता है, इनका तो कंपैरिजन ही नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दैट, मैंने कमेंट में भी कोशिश की थी जवाब दूं, ये HBL और हेस्कोल का कंपैरिजन नहीं हो रहा। ज़रा तवज्जो से बात सुना करें। ये एक डैमेज कंपनी की मैंने एग्जांपल दी और डैमेज स्टॉक की एग्जांपल दी और दोनों का डिफरेंस बताया कि HBL फॉर द टाइम बीइंग एक डैमेज स्टॉक है, और डैमेज स्टॉक होता भी फॉर द टाइम बीइंग है कि कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े शेयर्स हैं, दोनों में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये तो बैंक्स हैं और दूसरी साइड पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। और जो हेस्कोल है ये एक डैमेज कंपनी बन चुका है क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स हैव डिटेरियोरेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और कोई शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में उम्मीद नज़र नहीं आ रही। शेयर ऊपर चला जाए और बात है, कंपनी के स्टेबल होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और ये आज का सेशन था। मैंने कोशिश की जो आपकी मेन क्वेरीज़ हैं उनको टू अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सटेंड उनका जवाब दूं। अगर आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और थैंक यू वेरी मच।